हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोरियर चार्ज के परचेज के बिल को लेके। अगर कोरियर चार्ज का कोई परचेज का बिल आपके पास आता है, यानी कोरियर चार्ज का कोई बिल आता है, तो उस पर जो IGST लगाता है या CGST लगाता है या GST लगाता है, यानी GST का जो अमाउंट होता है उसकी क्लेम हम GSTR 3B में किस तरह से करते हैं। जब तक उसकी हम बुक में प्रॉपर ढंग से बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे तो GSTR 3B में उसकी ITC लेने में हमें दिक्कत आएगी, एरर आएगी। तो इस वीडियो में दो चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस करेंगे कि इसकी एंट्री बुक में किस तरह से प्रॉपर ढंग से करना है। दूसरा, इस पे TDS कितने % से डिडक्ट करना होता है और कौन से वैल्यू पे आपको डिडक्ट करना होता है। क्योंकि जो कोरियर चार्ज का हमारे पास बिल आता है तो पेमेंट करते टाइम कोरियर सर्विस प्रोवाइडर को हम उस पर TDS के रूप में कुछ डिडक्ट भी करते हैं। तो कितने % से आपको डिडक्ट करना है TDS और कौन से वैल्यू पे करना है, ये चीज़ इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने एक बिल लेके आया हूँ। ये हमारे पास कोरियर का बिल है। अस्थाई इंटरप्राइजेज कोई कोरियर है जो कि ट्रैकोन प्रोफेशनल एंड फ्लाइंग किंग कोरियर का ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका ये बिल है। बिल का अमाउंट नीचे यहाँ पे देखेंगे 5702 का ये बिल है, जिस पे कि हमारी कोरियर की जो चार्ज हुआ है 4110 रुपये। इन्होंने फ्यूल चार्जेज 25% के हिसाब से 722 रुपये और इस पर CGST और AGST लगाया हुआ है। टोटल अमाउंट जो बिल का अमाउंट है 5702 रुपये। अब इस बिल को हम अपने बुक में एंट्री करेंगे प्रॉपर ढंग से, ताकि जो इस पे IGST का जो अमाउंट है उसका क्लेम हम GSTR 3B में आसानी से कर सकें। तो अब सबसे पहले हम परचेज वाउचर खोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डेट डालेंगे, इनवाइस नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे। तो हमने Alt+C की, Alt+C करने के बाद अस्थाई इंटरप्राइजेज, यहाँ पे अंडर में हम डालेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर्स। ठीक है, सेंट्रिक क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे जो इस पार्टी का जो एड्रेस डिटेल होगा वो डिटेल आप डालेंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए डिटेल नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी डिटेल होगा बिल पे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, कंट्री, पिन कोड और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको पार्टी का GST नंबर आपको इम्पोर्टेंट होगा डालना। अगर यहाँ पे आप GST नंबर नहीं डालेंगे तो आपके जो GSTR 3B है उसमें जब रिपोर्ट आप चेक करेंगे टैली में तो वो आपको एरर दिखाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे GST नंबर कंपल्सरी है डालना और करेक्ट है डालना, करेक्ट डालना है। ठीक है, यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ इसको सेव कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कोरियर एंड पोस्टेज चार्ज का एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसके लिए Alt+C प्रेस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कोरियर चार्ज एंड पोस्टेज चार्ज, ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे नीचे इंटर करेंगे, अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस लिए डालेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। हमारा किसी और चीज़ का बिजनेस है, जो हमारे लिए गुड्स है बिजनेस में, वो कुछ और आइटम है। उस गुड्स को बेचने या परचेज करने के लिए ये सर्विस का हम प्रयोग करते हैं, सर्विस लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, HSN कोड में आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर HSN कोड डालना है। देन उसके बाद GST रेट स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सीबल टाइप में आपको टैक्सीबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आपको लोकल परचेज टैक्सीबल रखना है, क्योंकि ये हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोकल है। देन उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको सर्विस रखना है और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A के साथ सिंपली हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डालना है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है, तो आपको एक बार मैं उस जो कोरियर का बिल है इसको एक बार ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि टैक्सेबल अमाउंट कौन सा यहाँ पे डालना है। टैक्सेबल अमाउंट होगा आपको यहाँ पे देखिए, कोरियर का चार्ज हमारा जो है 4110 रुपये और जो फ्यूल चार्ज है 722 रुपये। ये दोनों अमाउंट मिलाने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा, उस पर हमारा टैक्स लगा होता है। ठीक है, तो हमारा फ्यूल कुरियर चार्ज और फ्यूल चार्ज का अमाउंट मिलाने के बाद 4832 रुपये टैक्सेबल अमाउंट हुआ। वो डालने के बाद इंटर करेंगे। देन यहाँ पे CGST यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और SGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे 434 रुपये 88 पैसे, 434 रुपये 88 पैसे यहाँ पे आपको टैक्स के रूप में आ गया। उसके बाद राउंड ऑफ यहाँ पे 0.24 है, उसको डालने के बाद इसको हम सेव करेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारा जो बिल का अमाउंट था 5702 रुपये
और यहाँ बुक में भी हमारा आ गया 5702 रुपये, यानी हमारी जो एंट्री है ऑटोमेटिक ये सही हुई है। ठीक है, इस बिल को हम एक बार इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा आपको GSTR 3B में कि इसका इफेक्ट हमारे GSTR 3B में क्या पड़ा है। तो इसको फटाफट सेव करते हैं। GSTR 3B में जाने के लिए डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद GST रिपोर्ट में जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे GSTR 3B ओपन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जिस भी पीरियड को GSTR 3B ओपन करना है उसका पीरियड यहाँ पे डालेंगे, जैसे 1 फरवरी 2024 से 28 फरवरी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो हमने अभी कोरियर चार्ज का बिल का एंट्री किया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे CGST और SGST 434.88 टैक्सेबल अमाउंट 4832 रुपये, यानी ये जो हमने एंट्री करी है प्रॉपर ढंग से करी है। और GSTR 3B में हमारा इसका ITC भी शो हो रहा है, इसकी क्लेम कर सकते हैं, हमें बाद में किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगी। तो ये हो गया आपके बिल की प्रॉपर ढंग से एंट्री करना। अब बात करते हैं कि इस पे TDS हमें किस तरह से डिडक्ट करना है, कितने % डिडक्ट करना है, कौन से अमाउंट पे करना है और इसकी एंट्री कैसे करना है, ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल वाउचर खोलेंगे, देन उसके बाद डेट डाला हमने, उस पार्टी को डेबिट करेंगे जिस पार्टी का हमें TDS काटना है। तो हमारा पार्टी क्या था, अस्टा इंटरप्राइजेज। अब बात करते हैं कि TDS कौन से अमाउंट पे काटेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को उस इनवाइस को ओपन करते हैं। ये हमारे पास उस इनवाइस है। यहाँ पे इनवाइस आपको हमेशा TDS जो कटते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट पर करते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है हमारा, 4110 रुपये प्लस फ्यूल चार्ज 722 रुपये, ये दोनों मिला के हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है 4832 रुपये। तो हमेशा आपको टैक्सेबल अमाउंट पे ही TDS हमें काटना होता है। अब बात करते हैं कि इस पे TDS कितने % से काटे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिंपल और सरल तरीका बता दूँ कि आपको पता करने के लिए कि TDS आपको कब 1%, क्योंकि हमें कोरियर पर 2% और 1% दोनों TDS कटता है। तो कोरियर पे 1% कब TDS कटना है, 2% कब कटना है। तो 1% आपको इंडिविजुअल और HUF पर कटेगा, अदर्स पे आपको 2% कट जाता है। इंडिविजुअल और HUF कैसे पता करें कि हमारा ये सर्विस प्रोवाइडर HUF है या इंडिविजुअल है। तो उसके लिए आप सिंपल उसके पैन कार्ड देखें। पैन कार्ड में अगर स्टार्टिंग से चौथा नंबर अगर P है तो इंडिविजुअल है, H है तो HUF है। अगर ये दोनों में से अगर अदर डिजिट है तो इसका मतलब है कि अदर से उस पर 2% TDS कर। तो हमारे केस में जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिविजुअल है, क्योंकि उसमें चौथे डिजिट जो है P है। 1% के हिसाब से हमारा TDS हो गया 48.32। वहाँ अमाउंट डालेंगे, देन उसके बाद एक लेजर क्रिएट करेंगे TDS एंड कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, तो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, या आप यहाँ पे नॉर्मल ये भी कर सकते हैं TDS ऑन कोरियर चार्ज या TDS ऑन पोस्टेज चार्ज, ऐसे करके भी आप यहाँ पे एक लेजर TDS का बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर में इसको डालेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज होगा, इसके हमें बाद में पेमेंट करना होता है। कब पेमेंट करो, जब इसकी रिटर्न TDS की रिटर्न फाइल करते हैं तो इसकी पेमेंट करना होता है। तो हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हो गया 48.32 रुपये। इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। उसके बाद मैं आप लोग को ले चलता हूँ आपके बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक बार लेजर ओपन कर लेते हैं। लेजर में देखेंगे कि हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमारा परचेज था 5702 रुपये, TDS कट गया। बाकी के अमाउंट जो 5653 रुपये है इसको हम पेमेंट करेंगे। तो आप अगर कैश में करते हैं तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर बैंक में करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमने कैश सेलेक्ट किया, उसके बाद पार्टी का नाम सेलेक्ट किया अस्था इंटरप्राइजेज, और यहाँ पे जो अमाउंट था 5653 रुपये वो डाल दिया, और डालने के बाद इस एंट्री को सेव कर दिया। तो देखेंगे कि इसकी जो लेजर है 5702 रुपये की हमारी सर्विस का बिल था, TDS कटा, उसके बाद हमने इसकी पेमेंट कर दी। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे TDS के रूप में यहाँ पे 48.32 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप परचेज जो कोरियर की बिल होता है उसकी बुक में एंट्री प्रॉपर ढंग से करेंगे, उस पर ITC क्लेम करेंगे ताकि किसी तरह को कोई दिक्कत ना आए। और TDS आपको किस तरह से उसकी एंट्री करना है, कौन से अमाउंट को आपको डिडक्ट करना है, ठीक है, और कैसे करना है, ये सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर